बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जानिब से सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाने वाला पेपर सॉल्व करके शेयर करने वाला हूं। ये पेपर कल की डेट यानी 17/9/2022 को कंडक्ट किया जा चुका है। मुकम्मल पेपर को इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डोरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन लव मैरिजेज। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है लव मैरिज। डोरी जहेज को कहते हैं, जहेज की इजाज़त नहीं है कानून में, चाहे वो मोहब्बत की शादी क्यों ना हो। सेकंड है, एवरीवन should dash himself against illness since medical care has now become expensive। अच्छा, इसका वैक्सीनेट आएगा, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है, एवरीवन शुड वैक्सीनेट हिमसेल्फ। 3 है, ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इल्यूजन नज़र के धोखे को कहते हैं, यानी ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, वो नज़र के धोखे की दुनिया में रहता है या वो वहम की दुनिया में रहता है। तो दोनों तरह से इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। 4 नंबर है, द चाइल्ड्स अर्लीस्ट वर्ड डील विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट, ओनली लेटर ही इज एबल टू ग्रैपल विद एब्स्ट्रैक्शंस। द चाइल्ड्स अर्लीस्ट वर्ल्ड डील्स विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल चीज़ें होती हैं, उनको महसूस करता है, उनको देखता है, यानी उनसे बिहेव करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो एब्स्ट्रैक्शन यानी वो जो तस्वुराती चीज़ें होती हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, जिनको महसूस किया जाता है, उन चीज़ों को भी समझना शुरू कर देता है, उन चीज़ों को भी समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 I dash a car to be absolutely necessary these days, I consider a car। ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त होगा। 6 the news of the secret deal soon dash despite official silence leaked out। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, the news of the secret deal soon leaked out despite official silence। 7 I have often thought why he went to live abroad। ऑप्शन है इसमें दुरुस्त रहेगा थॉट। 8 है, कंप्लाइंट्स। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि इस कंप्लाइंट्स का क्या करना है, इसका मुतरादिफ यानी सिनोनियम बताना है या एंटोनियम बताना है। तो लेकिन दी गए ऑप्शन में से यहाँ पर हमें इसका एंटोनियम नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस। सो कंप्लाइंस का मतलब होता है तामील करना, हुक्म की तामील करना, और रेजिस्टेंस यानी उसमें रुकावट बनना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट अपोजिट है। 9 डिस्पिकेबल हकीर को कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि काबिल हकारत हो, काबिल नफ़रत हो। डिस्पिकेबल और इसका अपोजिट होगा वर्थी। वर्थी कहते हैं इज़्ज़त माप को, इज़्ज़त वाले को। तो ऑप्शन जो है ये इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट है डोरमेंट। इस डोरमेंट कहते हैं गैर फाल चीज़ को, ऐसी चीज़ जो मुतहर्रिक ना हो, एक्टिव ना हो। तो गैर फाल का अपोजिट यानी एंटोनियम यहाँ पर एक्टिव हमें नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब है, एक्टिव। नेक्स्ट 11 है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट कहते हैं सामना करने को। तो इसका जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है सिनोनियम इसका नज़र आ रहा है, मुतरादिफ लफ्ज़ नज़र आ रहा है। फेस का मतलब ये होता है सामना करना। कॉन्फ्रंट और फेस एक दूसरे के सिनोनियम हैं। यस, यहाँ पर इनको मेंशन करना चाहिए कि इसका सिनोनियम बताएं या एंटोनियम बताएं। एनीवे यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। सुन चलते हैं नेक्स्ट की जाने। 12 द डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी कहते हैं फ़र्क को। द डिस्पैरिटी बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरिया हैज़ वाइडन इन द नेक्स्ट डिकेड। अगली जो दहाई है उसमें अर्बन, देहाती और शहरी जो इलाके हैं उनमें फ़र्क बढ़ जाएगा, उनमें तसाद बढ़ जाएगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा। सो इसका यहाँ पर देखें हैज़ लगाया हुआ है और हैज़ के साथ इन्होंने वाइडन लिखा हुआ है। द एरिया हैज़ वाइडनड। ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त होगा जी, एरिया हैज़ वाइडनड, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है 13 द प्रोफेसर वर ट्रेवलिंग इन पंजाब। वर नहीं आएगा जी, द प्रोफेसर वाज ट्रेवलिंग है, द प्रोफेसर वाज ट्रेवलिंग, ऑप्शन
सी इसमें दुरुस्त होगा। प्रोफेसर एक बंदा है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वाज आएगा, इन्होंने वर यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट की जाने चलते हैं 14 की जाने, प्रेसिडेंट, और इसका जो जोड़ा बन रहा है जस्टिफिकेशन। प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट गुज़िश्ता को कहते हैं, यानी अगर कोई मसला, ऐसी चीज़, ऐसा वाक़या जो कि जिसका हल मौजूदा आइन या मौजूदा कानून में गैर वाज़ेह हो या बताया ना गया हो, लेकिन साबका जो प्रीवियस ऐसा कोई केस गुजर चुका हो जिसको मद्देनज़र रखते हुए जस्टिफिकेशन की जाए। यूजुअली यूज़ ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अदलिया वगैरह में इस्तेमाल इसका ज़्यादा होता है। जो जजेस होते हैं वो प्रीवियस मैटर्स को देखते हैं, प्रीवियस जो केसेस होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं, राइट। उस शर्त में कि अगर मौजूदा आइन या मौजूदा कानून में कोई ऐसा केस आ जाए जो कि मेंशन ना हो, तो इसलिए मतलब उसको जस्टिफाई करते हैं जो प्रीवियस आपका मसले को देखे। तो इस तरह से अगर यहाँ पर अथॉरिटी और सैंक्शन को हम देखें तो ये एक दूसरे के साथ, यानी इनका पेयर सही बनना है। जो अथॉरिटी होती है वही सैंक्शन करती है, वही मजाज होती है अथोराइज करने के लिए। तो नेक्स्ट है जी नोट, जी नेक्स्ट है नोट एंड स्केल, ये एक दूसरे का पेयर है। यहाँ पर ये नोट जब गाना बनता है उनके जो सिंगल सुर को नोट कहा जाता है। जब ये सुर यानी म्यूजिक के सुर मिल जाते हैं, बहुत सारे सुर मिलकर धुन बना देते हैं, ठीक है, तो उसको स्केल कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम ऑप्शन डी पे गौर करें तो ये लेटर्स हैं जो कि मिलकर इंग्लिश की अल्फ़ाबेट बना देते हैं। क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा जो पेयर बन रहा है। नेक्स्ट है यूर्स 16, एज अ जर्नलिस्ट हु वर्क्स टू ओवरटर्न erroneous convictions, Griffin Nicholson was opposed to the court ruling appeals for inmates who might be, इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी होगा, encouraging and innocent। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं 17, प्रोफेसर नूर वॉज कम्प्लीटली कॉट अप इन हिज लेक्चर। इस कॉट अप कहते हैं मगन होना किसी चीज़ में, इसका जो करेक्ट जो सब्स्टिट्यूट बनेगा वर्ड वो इनग्रोज्ड बनेगा, इनग्रोज्ड, यानी प्रोफेसर नूर मुकम्मल तौर पर अपने लेक्चर में मगन था। 18, इडियम है टू कट लॉन्ग टू स्टोरी शॉर्ट। इसका क्या मतलब है? इसको हम मतलब टू द पॉइंट बात करने के लिए कहते हैं भाई टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है 19, आई एम इंटेंट ऑन विनिंग, ऑप्शन सी करेक्ट है, मेरा जीतने का इरादा है, आई एम इंटेंट ऑन विनिंग। नेक्स्ट की जानब चलते हैं जी 20, द रेलवे ट्रैक रन्स अक्रॉस द रिवर है यहाँ पर, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त है। सो यूर्स इंग्लिश के 20 MCQs ख़त्म हो गए, अब इस्लामियात के हैं। 21, द फर्स्ट वही कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ वर्सेस, पहली वही 5 आयात पर मुश्तमिल थी, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 22, द फॉलोइंग सूरह डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, सूरह तौबा है जो कि बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर ये बता दूँ कि सूरह नमल जो है इसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है। 23, इन हाउ मैनी डेज अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ एंड स्काइज, 6 दिनों में बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान 6 दिन में क्रिएट किए। 24, फॉर हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड ज़कात हैज़ बीन मेंशन इन दी होली कुरान, 32 दफ़ा ज़कात का अलहदा से जिक्र आया है। नेक्स्ट जनाब 25 है, विच परसेंट ऑफ ज़कात इज़ इसेंशियल ऑन द हनी विच इज़ obtained फ्रॉम द फॉरेस्ट, 10%, ऑप्शन ए 10% जो है ज़कात शहद पर होती है जो कि फॉरेस्ट से ली गई हो, ऑब्टेन की गई हो। 26, pick up the name of the pious caliph who took over the control of the state of Medina in 632 AD2 and who died 2 years later। 632 ईस्वी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने खिलाफत संभाली थी, जो कि 2 साल जिंदा रहने के बाद वफात पा गए थे हज़रत अबू बकर, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जी 27, गिव द ईयर इन विच द बैटल ऑफ क़ादसिया वाज फाउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हज़रत उमर। दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सी है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट है वो 15 AH है, 15 ईस्वी हिजरी, ठीक है, जब जंग क़ादसिया लड़ी गई थी हज़रत उमर के दौर में। 28, व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व्हेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो इसके डिफरेंट जवाब हैं डिफरेंट जगह पे। यहाँ पर जो
करेक्ट है और 27 है, ठीक है। तो किसी जगह पे 27 है, किसी जगह पे 39 है। इस तरह से 2-3 डिफरेंट एजेस बताई गई हैं। 29 बैटल ऑफ बदर वाज द फर्स्ट मेजर इनकाउंटर। जंग बदर पहली वो लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड मुशरिकीन मक्का। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल बिकॉज चूँकि उनकी जो वाइफ थी हज़रत रुकैया वाज सिक। हिज वाइफ हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज सिक। नेक्स्ट है जनाब 13 which surah in the Holy Quran throws light on the Islamic laws regarding marriage and divorce। सूरह निसा ऑप्शन ए। सूरह निसा में जो इस्लामिक लॉज हैं रिगार्डिंग मैरिज और तलाक से मुतल्लिक, शादी और तलाक से मुतल्लिक जितने भी कानून हैं इस्लामिक लॉज वो सूरह निसा में बयान हुए हैं। 31 इन विच सूरह ऑफ द होली कुरान राइट्स और द वुमेन हैव बीन एक्सप्लेन्ड। सो अल तलाक है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। और इसको इस शॉर्ट चैप्टर ऑफ अल निसा भी इसको कहा जाता है सूरह अल तलाक को। नेक्स्ट है 32 विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान। सूरह बकरा ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब है। विच व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो होली कुरान ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। सबसे बड़ा मुआजिज़ा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिला वो कलाम इलाही कुरान पाक है। 34 विच सूरह इज़ कॉल्ड रुसुल कुरान। रुसुल कुरान सूरह रहमान को कहा जाता है, यानी कुरान पाक की जीनत, कुरान पाक की दुल्हन सूरह रहमान को कहा जाता है। 35 गिव द नेम ऑफ द सूरह ऑफ होली कुरान टू विच आयतुल कुर्सी बिलोंग्स। जो आयतुल कुर्सी है वो सूरह ऑप्शन ए दुरुस्त है सूरह बकरा। और ये सूरह बकरा की 286 आयात हैं 286। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सूरह इज़ द लॉन्गेस्ट। सबसे बड़ी सूरत अगेन सूरह बकरा सबसे लंबी सूरत है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 37 क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द होली कुरान इनटू जर्मन लैंग्वेज। तो जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले जो कुरान पाक तर्जुमा किया था वो मार्टिन लूथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 हाउ मेनी सूराज ऑफ द होली कुरान बिगिन विद द नेम्स ऑफ प्रॉफिट। 6 ऑप्शन है इसमें दुरुस्त जवाब है। 6 सूरतें हैं वो अंबिया के नाम से शुरू होती है। 39 पिक आउट द आइटम थिंक ऑन विच द होली कुरान वाज नॉट, जो है होली कुरान वाज नॉट रिटन इन द बिगनिंग। तो ये डेट्स लीव खजूर के पत्तों पर कुरान पाक को नहीं लिखा गया था बिगनिंग में। इन विच सिटी नमाज जुमा बिकेम फर्ज ऑन मुस्लिम। नमाज जुमा किस शहर में मुसलमानों पर फ़र्ज हुई। ऑप्शन सी में दुरुस्त जवाब है मक्का। मक्का में नमाज जुमा जो है फ़र्ज हुई मुसलमानों पर। नेक्स्ट है 41 इलामा इकबाल डिलीवर्ड हिज इलाहाबाद एड्रेस इन द ईयर 1930। ऑप्शन है इसमें दुरुस्त जवाब है। 42 द वर्ल्ड फेमस आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड इन सिंध बट हड़प्पा इज सिचुएटेड इन पंजाब। साहिवाल के पास है, ठीक है। साहिवाल से थोड़ा सा आगे आते हैं आप, चीचावती और साहिवाल के दरमियान हड़प्पा एक एरिया है, ठीक है, पंजाब में। तो नेक्स्ट है 43 द फेमस न्यूज़पेपर कॉमरेड एंड हमदर्द वर लॉन्च्ड बाय मोहम्मद अली जौहर। ऑप्शन इसमें ये मोहम्मद अली जिन्ना लिखा हुआ है, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि मोहम्मद अली जौहर होना चाहिए था, ठीक है जी। इसको जौहर आप कंसीडर करें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल वाज चेंज टू प्रेसिडेंट इन। गवर्नर जनरल सदर में कब चेंज हुआ, जो डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल से सदर कब हुआ 1946 के आइन में 1956। व्हाट वाज द कॉज ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डेथ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो मौत थी उसकी वजह क्या थी। डेथ इनको टीबी था, ट्यूबरकुलोसिस जो भी है भारत, टीबी था इनको, ठीक है। ये इनकी मौत की वजह बनी थी। नेक्स्ट है 46 सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन 1935। ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है 47 द ओथ ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू कायद आज़म बाय जस्टिस अब्दुल रशीद, जो कि पहले चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। इन्होंने ओथ लिया था, हलफ लिया था कायद आज़म से गवर्नर जनरल का। नेक्स्ट है जी 48 इन कनेक्शन विद डिवीजन ऑफ एसेट द अमाउंट विच इंडिया ओन टू पाकिस्तान वाज। जिसमें एम्बिगुइटी है थोड़ी सी, आप इसको खुद भी कंफर्म कर लीजिएगा। मैं ऑप्शन ए को करेक्ट करता हूँ। 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ होना चाहिए था, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज़।
लेकिन 100 करोड़ पूरी नहीं दी गई थी, आई गेस 75 या 70 के राउंड अबाउट कुछ पे हुई, जो कि डिवीज़न के वक्त अमाउंट ही इंडिया ने जो पाकिस्तान को अदा की। इसको खुद आप कंफर्म कर लीजिए, इसमें मिस्टेक है, ठीक है। 49 आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका ऑन 16 दिसंबर 1971 मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो टुक ओवर द कंट्रोल ऑन पाकिस्तान 20 दिसंबर 1971 एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट, और ये चौथे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिन्होंने 20 दिसंबर 1971 को चार्ज संभाला। 50 who had the longest period rule to his credit, जनरल ज़िया का ऑप्शन ए। 11 साल इन्होंने जो दौर था इनका, जो हुक्मरानी का दौर था, ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड था जनरल ज़िया का। 51 विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान, फैसल मस्जिद हैं जिनमें 3 लाख लोग जो हैं एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। बंगाल वॉज ऑफिशियली डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर 1905 को ये जो है ना ऑफिशियली डिवाइड हुई। 53 हु मूव्ड द रेजोल्यूशन फॉर एस्टेब्लिशिंग मुस्लिम लीग, हु मूव्ड द रेजोल्यूशन, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह थे, नवाब सलीमुल्लाह। 54 है हु डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन विच द मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड, तो किसने प्रेसिडेंशियल खिताब किया था, नवाब वकारुल मुल्क, ऑप्शन है इसमें दुरुस्त जवाब है, ठीक है। 55 कॉमरेड वाज स्टार्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली, जो लेगेसी पहले भी गुजर चुका है शायद। 56 तुर्की इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चूज टू फाइट ऑन द साइड ऑफ जर्मनी होगा, आई गेस, यस, ऑप्शन बी करेक्ट है, जर्मनी। 57 शुदी एंड संगठन मूवमेंट्स वर स्टार्टेड एट द एंड ऑफ तहरीक खिलाफत, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। शुदी तहरीक जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उनको दोबारा हिंदुज़म में लेके जाने के लिए शुदी तहरीक चलाई गई थी, एंड संगठन जो मूवमेंट थी ये हिंदुओं के दरमियान गठजोड़ यानी उनमें इतफाक़ के हवाले से थी, ठीक है, कि उनमें इत्तेहाद हो। तो ये जो तरीक़े थी दोनों ये तरीक़े खिलाफत के इख्तिताम में शुरू हुई। ज़मींदार वाज ब्रॉट अबाउट बाय, ज़मींदार जो अखबार था, रसाला था, ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन ए, इनका जो ये रसाला था डेली न्यूज़पेपर ज़मींदार। नेक्स्ट है 59 ऑन द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन मुस्लिम लीग वाज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, one group will led by Sir Muhammad Shafi and the other group was led by कायद आज़म, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। 60 which member of Simon Commission resigned and was replaced by another member, ऑप्शन बी दुरुस्त है, सी और एटली। 61 in terms of area the smallest province is, एरिया वाइज केपी जो है ये छोटा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा एरिया वाइज बलूचिस्तान है जो कि 47% है, उसके बाद सिंध है, देन पंजाब है, और सबसे लास्ट में केपी है जो कि 12% है, आई गेस। 62 पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 1947 वाज, पाकिस्तान की जो आबादी थी 32.5 मिलियन थी आज़ादी के वक्त 1957, यानी जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, तो इसकी जो आबादी है वो 32.5 मिलियन थी आज़ादी के वक्त। अच्छा, वेस्ट जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बंगाल है, ठीक है, तो इसमें शामिल नहीं है। 63 विच कंट्री शेयर्स 2052 यानी 2052 किलोमीटर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, वो किस मुल्क के साथ, अफगानिस्तान के साथ है। इसको ड्यूरल लाइन भी कहा जाता है, 2250 किलोमीटर गालवन इसकी जो लेंथ है। 64 विच कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो ये सबसे जो कम तरीन बॉर्डर लेंथ जिसकी 559 है, आई गेस चाइना के साथ है, ठीक है, चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो उसकी लेंथ सबसे कम है, पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है 559 किलोमीटर है गालबन। फिर 65 सल्फर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जगबाबाद एंड मर्दान है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 इन पाकिस्तान, अच्छा 66 है द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन पाकिस्तान इज़, मांचल लेक, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है 67 इन पाकिस्तान बनाना इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, बनाना की जो काश्त होती है सबसे ज़्यादा ये सिंध में होती है, केले की काश्त। 68 व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान की हाइट 196 फीट, इसको कंसीडर कर लेते हैं दुरुस्त।
बुक्स में 196 है, पर गूगल पे सर्च करेंगे विकीपीडिया वगैरह में तो हाइट इसकी ज़्यादा मिलेगी, राइट। सो 69 है, विच एशियन कंट्री गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन इन 1919। ये मुल्क अफ़गानिस्तान है, जिसको आज़ादी 19 अगस्त 1919 को मिली बरतानिया से। नेक्स्ट है 70, विच रिलीजन हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन विद 31% रिप्रेजेंटेशन। जो सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है वो मुस्लिम्स है, जो सबसे बड़ा रिलीजन है दुनिया में क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। तो ये जो 31% है ना, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। 31% क्रिश्चियंस है और आई गेस ये मुस्लिम्स 24% है शायद, इस तरह कुछ है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन जो सेकंड बड़ा रिलीजन है मुस्लिम्स है। 71, विच कंट्री हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फोर्थ लार्जेस्ट पर चौथे नंबर पे इंडोनेशिया का नंबर है पॉपुलेशन के अतबार से। सबसे बड़ा जो मुल्क है, सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की है, उसके बाद इंडिया की है, उसके बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका की है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और पाकिस्तान का 5वां नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। गोबी डिज़र्ट सिचुएटेड इन जो गोबी सहरा है, चाइना मंगोलिया, ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त है। गोबी डिज़र्ट चाइना मंगोलिया में है। 73, दश्ते लोत डिज़र्ट लोकेटेड इन ईरान, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब है। 74, द टर्म ओएसिस इज एसोसिएटेड विद डिज़र्ट, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। 75, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेट अप इन कराची इन 1971, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। 76, which sector is the largest consumer of oil and oil products। ये ट्रांसपोर्ट जो है ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है ऑयल एंड ऑयल वाली प्रोडक्ट्स को। 77, the region is home to some of the world's highest mountain ranges, mainly Karakoram and the Western Himalayas, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। 78, the Karakoram highway being constructed with the assistance of the Chinese government was completed in 1978, इसमें दुरुस्त जवाब है। यहाँ पर ये being constructed नहीं होगा बल्कि हाईवे कंस्ट्रक्टेड विद द असिस्टेंट है, ठीक है। ये मुकम्मल हो चुका है 1978 में चाइना के ताउन से, चाइनीज़ गवर्नमेंट के ताउन से। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट कांग्रेस, ऑप्शन सी यूएस पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। 80, विच कंट्री बिसाइड्स इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। 15 अगस्त को इंडिया के साथ साथ कौन सा मुल्क मनाता है जी? साउथ कोरिया आज़ादी मनाता है 15 अगस्त को, इनको भी आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है जनाब 81, CNSA 1997 was published in Gazette of Pakistan on 11 जुलाई 1997। ये अभी जॉब रिलेटेड MCQ स्टार्ट हो गए हैं। Which procedural code is applicable for prosecution of narcotics related offense? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक्स इज रिक्वायर्ड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम अक्यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग सेक्शन 9B। 9B कब लागू होता है? अगर किसी से 100 ग्राम से ज़्यादा और 1000 ग्राम से कम जो क्या कहते हैं नार्कोटिक्स बरामद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक ऑफ DG ANF, डायरेक्टर जनरल ANF ये होता है जनाब मेजर जनरल होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इज कॉल्ड डैश बाय FATF, ऑप्शन ए करेक्ट है। इमीडिएट आउटकम 7IO-7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, अंडर सेक्शन 21 ऑफ CNSA 97 पावर ऑफ एंट्री सर्च सीजोर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट नॉट बिलो दी डैश इज ऑथराइज्ड सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। सब इंस्पेक्टर के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, सर्च करने की ये जो है इख्तियार होता है इसके पास। सब इंस्पेक्टर और इससे ऊपर का जो अफसर है, सब इंस्पेक्टर से नीचे वाला अफसर नहीं कर सकता, ठीक है, उसके पास वारंट होना चाहिए, लाजमी है। 89, prohibition of possession of narcotics drugs has been elaborated in CNSA 1997 सेक्शन। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दुरुस्त जवाब नहीं है, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये जो सेक्शन 6 इसको डील करता है। फिर इस पेपर में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, काफ़ी ब्लंडर्स की हुई हैं। नेक्स्ट है 88 दी, अच्छा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये नन ऑफ दी अबव सेक्शन 6 इसको डील करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। 88 दी सेक्रेटेरिएट ऑफ IATF इज लोकेटेड एट हेडक्वार्टर ANF। ऑप्शन ए करेक्ट है, पिंडी में आ गया, ठीक है, रावलपिंडी में ANF का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर सेक्रेटेरिएट ऑफ IATF भी लोकेटेड है। और ये IATF से बनता है इंटर एजेंसीज टास्क फोर्स। क्या बनता है? इंटर एजेंसीज टास्क फोर्स। नेक्स्ट है AMLA स्टैंड्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऑप्शन सी इसमें मेरा जवाब है। नेक्स्ट है 90 व्हाट इज समन्स। समन्स ये होता है ऑर्डर टू अटेंड कोर्ट ऑन स्पेसिफिक डेट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, यानी अगर अदालत में तारीख की पेशगी हो किसी स्पेसिफिक डेट पे तो उसके ऑर्डर जो आपको मिलता है अटेंड करने का जो इजाज़तनामा है उसको समन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 91 अकॉर्डिंग टू AMLA 2010 चेयरमैन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जनाब 92 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वारंट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर कंपनसेशन नहीं जी, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। ऑप्शन बी वारंट इजाज़तनामा होता है जो कि अदालत की जानिब से मिलता है किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के लिए। नेक्स्ट है 93 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ANF इज अंडर। ऑप्शन बी करेक्ट है, ANF एक्ट 1997। MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त जवाब है। MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 95 सेक्शन 38 ऑफ द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 डील्स विद। ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है चैप्टर ऑफ विच चैप्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 डील्स विद फ्रीजिंग एंड फोर फीचर ऑफ एसेट्स। इस फोर फीचर कहते हैं जब्त करने को और फ्रीजिंग कहते हैं मुंजमद करने, यानी जो असासे हैं उनको मुंजमद कर लिया जाता है, उनको जब्त कर लिया जाता है। ये कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 4 में है। ये ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। 97 सेक्शन 28 ऑफ कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 97 एम्पावर्स फेडरल गवर्नमेंट। इसमें सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट को काफ़ी लेंथी है। 98 द पावर्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 21 of the control of narcotic substances act can be enjoyed by an officer not below the rank of sub inspector। option C इसमें दुरुस्त जवाब है। 99 section 20 of the code of the control of narcotic substances section 20 क्या कहता है? of the control of narcotic substances act 1997 deals with issuance of। option B इसमें दुरुस्त जवाब है, वारंट्स। 100 और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। फोर फीचर जब्ती को कहते हैं, पहले बता चुका हूँ, जब्त करना। ऑफ एसेट्स असासे को कहते हैं। ऑफ एन ऑफेंडर मुलजिम को कहते हैं। शेल बी डील्ड ऑफेंस यानी जिस पे इल्ज़ाम होता है। शेल बी डील्ड बाय सेक्शन डैश ऑफ द कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स। कौन से सेक्शन के तहत? 19 के तहत। ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। सो यस इसी के साथ पेपर कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो को भी एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मज़ीद पेपर्स की तैयारी, पेपर्स जो पास पेपर्स हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, PDF हासिल कर सकते हैं आप वहाँ से। और इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियोज़ की फॉर्म में आपको इस तरह की वीडियोज़ चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।